मोल कंसेप्ट में सबसे पहले आता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg आएगा, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। प्रोटॉन में सेम, दोनों का सेम रहेगा, 1.67 इंटू 10 ये kg में है, इसमें 24 आ जाएगा, और इसमें भी सेम 24 आ जाएगा, ग्राम में लेंगे तो। रिलेटिव मास में इसका 0 हो जाता है, रिलेटिव मास इसका 1 और इसका 1 रहता है। चार्ज में इसका -1 रहेगा और इसका +1 रहेगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। इसमें -1 और +1, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो उसके हिसाब से चार्ज हो जाएगा। ये दिनों में 0 रहेगा क्योंकि इसका चार्ज भी नहीं रहता है, और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज भी 0 होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग इक्वल रहता है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1/1837 इतने रेशियो में रेशियो में रहता है, 1 में रहता है मास ऑफ न्यूट्रॉन या तो मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चेंज कॉज केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। ये तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चीज़ होती है, जो फिनोमेना होता है, वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जितना इलेक्ट्रॉन गया है तो उतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अगर देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो केमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये कन्वर्जेशन नहीं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, ये लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइसोटोप की बात करें तो सेम एटॉमिक नंबर होता है आइसोटोप, और सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास, आइसोटोप मतलब टोपी, दो जो तीनों की टोपी है वो अलग अलग रहती है, लेकिन इनका मास नंबर जो एटॉमिक नंबर रहता है वो सेम रहता है। सेम प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का है। हाइड्रोजन में 1 1, ड्यूटेरियम में 2 1 और 3 है। इसको मेनली आइसोटोप स्पीशीज़ कहते हैं। आइसोटोप स्पीशीज़ में ये चीज़ ये सेम रहते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रह गया, उसी के अंदर अलग 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 मास नंबर आ जाएगा। तो अब इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला रहता है, आइसोटोपिक मास, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको परसेंटेज ऑफ अबंडेंस से अपॉन 100। जैसे इसकी दो फेमस वो लिखा है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 75% होता है, क्लोरीन 37 25% होता है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25, अगर इसको अपॉन 100 करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.5, विच इज़ आइसोटोप, या इसको कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास। इन दोनों का एवरेज है ये। और वैसे ही 10 इंटू 19 और 11 इंटू 81 कर देंगे तो ये 10.81 आ जाएगा हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, वही इसमें फॉलो करा गया है निकालने के लिए। फिर ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि जो AZT होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में मदद करता है। सिस्प्लैटिन जो होता है वो हम लोग को एड्स में मदद करेगा ट्रीटमेंट में। टेक्सोल जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में मदद करेगा, और पैरासीटामोल जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, तो वो एंटीसेप्टिक चीज़ों में हेल्प करेगा। इसके बाद आइसोटोप पढ़ लिया, तो आइसोबार्स, आइसोबार मतलब प्रेशर, और प्रेशर मतलब P फॉर प्रेशर, P फॉर प्रोटॉन। इसमें क्या रहेगा, ऊपर वाले नंबर इसमें डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या रहेगा कि अलग अलग एटम्स रहेंगे, सेम एटम नहीं रहते हैं। सेम मास नंबर इसमें, क्योंकि उसमें डिफरेंट मास नंबर था, लेकिन इसमें सेम मास नंबर है, तो ऊपर का जो मास नंबर रहता है वो सेम हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और E फॉर इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स न्यूट्रॉन्स। आइसोस्टर्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सेम ऑफ चार्ज, मतलब एटम भी सेम होने चाहिए, मतलब क्लोरीन क्लोरीन का ही होना चाहिए, और अगर अल्फ़ा मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही होना चाहिए, हीलियम है तो हीलियम का ही होना चाहिए। लेकिन अब इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क था, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर्स बट ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ है, इसके अंदर केवल जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर केवल क्या चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए।
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर हो सकते हैं, लेकिन आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे ए है, ए प्लस बी है, लेकिन इसमें ए ही है, तो ए हो सकता है, ए बी नहीं बन सकता। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहला है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एटम बताया गया था, जो कि गलत था। सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी भी हो गई थी लेटर, जिनको बताया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताया था, सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन गलत हो गया। आइसोटोप जो सेम एलिमेंट थे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने लगे। थर्ड बताया कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन वो भी गलत हो गया। मतलब डिफरेंट एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो होने लगे आइसो बार्स से। एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, ये अभी भी सही है। और सम एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ये भी सही है। सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर टू मेक अ कंपाउंड, ये गलत हो गया, क्योंकि दिस थ्योरी डू नॉट एलोट्रॉप्स करेक्ट फॉर एलोट्रॉप्स, ये एलोट्रॉप्स के लिए गलत है, क्योंकि इनने बताया कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कार्बन का कंपाउंड जो होता है वो कार्बन से ही बनता है, किसी और एलिमेंट से नहीं बनता है। कार्बन कार्बन का डायमंड और कार्बन कार्बन का ग्रेफाइट। अब है मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग 6 इंटू 10⁻23 भी कह सकते हैं, जो Na है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स क्या होता है? मास नंबर AMU, और इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। और मास ऑफ वन मोल क्या होगा? 1 मास का एटम एटॉमिक मास, और 1 मोल क्या होगा? मोलर एटॉमिक मास। अब मोलर एटॉमिक मास ये जो होता है, जैसे ये एक एग्जांपल है कि ये इसका जो एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 दिया है, तो 14 AMU जो हो गया, ये मास ऑफ 1 एटम है। लेकिन 14 अगर ग्राम लगा देंगे तो ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na है। अगर मोल का मास चाहिए तो हम लोग ग्राम में लगाएंगे, और नॉर्मल मास चाहिए तो AMU डाल सकते हैं। वैसे इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन का 16 और 8। अगर 16 देखा जाए 16 ग्राम का, तो ये मास ऑफ 1 मोल है, और अगर 3 मोल का चाहिए तो इंटू 3 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। और अगर केवल 16 AMU लेंगे तो ये केवल मास होगा, ये मोल का मास नहीं होगा। अगर मास से मोल चाहिए तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, फिर मोल से अगर पार्टिकल बनाना है तो हम लोग को मोल से Na जो कि 6 इंटू 10⁻23 है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर पार्टिकल से एटम चाहिए तो एटम के लिए भी जितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर उसको उल्टा जाना है तो मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड, और डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई। जैसे 1 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? हम लोग को ऑक्सीजन मास से हम लोग को मोल्स में जाना है, तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो हम लोग ने मोलर मास मतलब इसका 16 इंटू 2 मोलर मास कर दिया। फिर हम लोग को उसके पार्टिकल्स पे जाना है, तो पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने मोल से पार्टिकल गए तो Na का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1/Na हो गया। ये 2 क्या है? हम लोग को पार्टिकल से एटॉमिसिटी पे जाना था, तो हम लोगों ने एटम्स को मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल कितने एटम्स है? 2, तो 2Na/32। इसको काट के भी हम लोग सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करा। अब 64 का है। 64 का क्या बताया कि 64 का 16 जो होता है वो AMU मास है, और ग्राम जो है वो मॉलिक्यूलर मोल का मास है। 1 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में एक एटम है C का, और 4 एटम है हाइड्रोजन के। तो अगर पूछा जाए कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल कार्बन का है, तो 1 मोल है, जिसमें 1 मोल कार्बन का, और 4 इंटू Na मोल हम लोग के हाइड्रोजन के हैं। एटॉम मॉलिक्यूलर मोलर वॉल्यूम, इसमें 3 टाइप के टेम्परेचर के हैं और प्रेशर दिया है, और इसमें हम लोग को केवल यही वाला यूज़ करना रहता है, जो हम लोग को न्यूमेरिकल के लिए यूज़ फॉर न्यूमेरिकल। नाउ STP इतना हो गया है, और जो SATP जो है वो इतना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यही इंपॉर्टेंट है, यही याद करते हैं। अब ये पूरा 3 उसमें डायग्राम है कि मोल से अगर हम लोग को मास चाहिए तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से अगर हम लोग को वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मोल से अगर हम लोग को पार्टिकल चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मास से हम लोग को मोल चाहिए तो डिवाइड, वॉल्यूम से हम लोग को मोल चाहिए तो डिवाइड, और अगर पार्टिकल से हम लोग को मोल चाहिए तो डिवाइड कर देंगे। इसमें Na का
इसमें मोलर मास का और इसमें मोलर वॉल्यूम का। और अगर एसटीबी कंडीशन है तो फिर 0 वो कर 22.24। आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो कि स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में था, जो ये कट गया। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ गैस जो थी वो पी एम अपॉन आर टी होती है, जो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसमें आर क्या है, आर जो है वो 8.314, जिसको हम लोग 25.3 भी लिख सकते हैं। अगर जूल अपॉन के और मोल भी दिया गया है तो पी पास जो प्रेशर होना चाहिए पास्कल में होना चाहिए, और जो वी होना वॉल्यूम होना चाहिए वो मीटर क्यूब में होना चाहिए। और इसकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी 0.082, जिसको 1/12 भी कर सकते हैं। ये लीटर एटीएम में होना चाहिए। इसका प्रेशर जो होगा वो एटीएम में होना चाहिए, और वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होना चाहिए। तीसरी जो वैल्यू है वो कैलोरी में 2 कैलोरी आना चाहिए। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी रेशियो एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। यूनिट लेस होता है क्योंकि ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। इसकी एक्स गैस की अगर हम लोग को चाहिए तो डेंसिटी ऑफ एक्स गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ले लेंगे। मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपॉन, मतलब मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ वाई इज इक्वल टू अपॉन 2 के हिसाब से बात कर लेंगे। हाइड्रोजन का 2 होता है मास, इस वजह से। फिर लेंथ एल, इसको मीटर में लेंगे। मोल्स एम होता है किलोग्राम, मतलब ये मोल्स है तो के जी में ले लेंगे, मास है सॉरी। टाइम है तो टाइम टी सेकेंड्स में लेंगे। करंट एम्पियर में लेंगे। थर्मल टेम्परेचर तो टी केल्विन में लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन मोल में लेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर ऑल जीरो जो डिजिट्स होती हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ज़ीरो लेफ्ट साइड का, यहाँ का जितना भी जीरो होगा वो नहीं माना चाहिए, केवल नंबर माना जाएगा। 2, इसका 1 2, और जीरो इधर का नहीं माना जाएगा, लेकिन इस नंबर के बाद वाले जीरो को माना जाएगा। ये रहा, सॉरी कहाँ दिखा रहा मैं, जैसे ये वाला नंबर है, इसके नंबर के आगे वाले जीरो को नहीं मानते, लेकिन इस नंबर के पीछे वाले जितने भी जीरो हैं उसको मानेंगे। अगर काउंटली ऑब्जेक्ट है, काउंटली ऑब्जेक्ट मतलब 1 एक नेल कटर, तो ये इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे 12 एप्पल, ये इन्फिनिटी है। राउंड ऑफ क्या होता है, ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 का राउंड ऑफ रहता है। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक लॉ, और फिर एवोकार्डो लॉ, और फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ये नेक्स्ट